करें कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को लिसन करें, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को लिसन करें कि वो भी एक उसका अपना एक एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी चीज़ें हैं तो उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करें। मतलब एक डायनामिक्स है ना, एक डिफरेंट समझ लें किंगडम है जो एक इंसान होता है दूसरा, तो अगर वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप उसको वो इस चीज़ का आ सकता है, इनजस्टिस का आ सकता है। अक्सर ये होता है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं, हर एक ने अपना काम डिवाइड किया हुआ है, वो स्पेसिफिक फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट है, लेकिन कन्फ्लिक्ट वहाँ पे आ सकता है कि वो कहेगा यार तेरा काम वेटेज के हिसाब से इतना बड़ा नहीं है और मेरा काम जो है वो वेटेज के हिसाब से बड़ा है। अब ये तो लाजमी होगा कि एक काम वेटेज के हिसाब से बड़ा होगा और एक वेटेज के हिसाब से छोटा होगा, तो वहाँ पर अब उनकी पार्टनरशिप 50-50 है, तो इनजस्टिस थोड़ा सा आ गया ना। हाँ, अब उसको कैसे टैकल किया जाए? नहीं, वो तो मैंने बात जो की है ना, वो तो कंपैटिबिलिटी की बात की है, जिसमें सिनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि सिनर्जी ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी क्वालिटी है वो यही है कि जस्टिस होना चाहिए। आप अपने तौर पे हर एंगल से हर मामले को, यानी कई दफ़ा नहीं पता होता ना, मतलब हमें कई दफ़ा सिर्फ थोड़ी चीज़ें पता होती हैं, अच्छा ये है जी, अच्छा जी पार्टनर है, अच्छा जी 50-50 चलें वो 10 फाइन है, तो हमने निटी ग्रिटी में नहीं पड़े होते कि हमने वो जस्टिस नहीं क्रिएट किया। तो जितने भी फैक्टर्स आपके एक्सपीरियंस की रोशनी में या वैसे वेटे जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उसको फुली अंडरस्टैंड करके एक विन विन सिचुएशन बनाई जाए, तब जाके ही होगा ना। मतलब विन विन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर कन्फ्लिक्ट रहेगा। हमेशा जस्टिस करना है और साथ ही सिनर्जी भी बनानी है, और फिर गोल सबका एक होना चाहिए, मतलब हाँ दोनों का गोल एक ही है। अब एक का गोल मैनेजमेंट का कोई और है, थोड़ी सी बड़ी अगर हम बात कर लें तो जैसे आपने वो एंड्रॉन, क्या नाम, एंड्रॉन जो ऑडिट फर्म थी उसका आपने जिक्र किया कि ऑडिट बेसिकली यही होता है कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो शेयर होल्डर कौन है? ऑनर्स हैं। और मैनेजमेंट कौन है? जो वो डे टू डे बिजनेस को रन कर रही है, और स्टाफ है इनफैक्ट। तो स्टाफ अब छोटे पैमाने में जैसे देखें तो एक तरफ स्टाफ है, एक तरफ ओनर है, तो वही चीज़ें जो बड़े लेवल पे जाती है। तो आप अगर ऑडिटर एक अपॉइंट करते हैं तो एक थर्ड पार्टी एजेंसी के तौर पे आती है और देखती है कि हाँ किसी इन लोगों ने काम सही किया है, जो फ्रॉड तो नहीं किया, गड़बड़ तो नहीं हुई की, या आपके इंटरेस्ट को गड़बड़ तो नहीं किया। तो उसका काम है कि वो ऑनेस्टली ओनर्स को रिपोर्ट करे कि अंदर जिसके लिए वो उन्होंने अपॉइंट किया है कि वो उसको रिपोर्ट करे कि वो सही तरीके से। लेकिन वही अगर वो जो जिस एजेंसी को, जिस पुलिस वाले को, जिस सिक्योरिटी गार्ड को आप भेज रहे हैं अंदर, ठीक है, वही मिल जाता है उनके साथ, तो फिर वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कैसे रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो फिर इसका मतलब है वो कन्फ्लिक्ट रहेगा, फिर शेयर होल्डर्स का और एम्प्लॉयज़ का कन्फ्लिक्ट रहेगा। वो कन्फ्लिक्ट रहेगा तो डिफ़ॉल्ट करेंगे, एक दिन कंपनी बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो सबका नुकसान हो जाएगा। तो ये तो चलें, मतलब इससे भी बड़ी बात यह है कि मसलन फॉर एग्जाम्पल आप जिस ग्लोब पे रह रहे हैं तो इसमें इंसान रह रहे हैं, तो इसमें दरख्त भी हैं, इसमें हवा भी है, इसमें पानी भी है। तो कौन सी चीज़ आप अपने फ़ायदे के लिए ज़ाती तौर पे करते हैं, जैसे दरख्त काटना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये नहीं मालूम कि ये दरख्त काटने की वजह से ये ऑक्सीजन ख़राब होगी, या माहौल ख़राब होगा, या पोल्यूशन क्रिएट होगी, या जो क्लाइमेट गड़बड़ होगा, तो जिसका अल्टीमेट मेरा फ़र्क मेरे बच्चों पे पड़ेगा जाके। तो अगर ये इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो हम ये समझते हैं कि ये मेरा फ़ायदा है, बस इतना मैंने लकड़ी काट के अपने चूल्हे में जला ली, तो जबकि पूरे स्टेक होल्डर्स का जितने भी लोग थे वहाँ पे उनको आपने नुकसान पहुँचा दिया, और आपने अल्टीमेटली इनडायरेक्टली अपने आप को भी नुकसान पहुँचाया जो आपको समझ में नहीं आता। तो मतलब ये है कि ये चीज़ें तभी होती हैं कि जब आप दुनिया के मफाद को अपना मफाद समझ, और जब आपने चीज़ों को सही तरीके से, जिस तरह अल्लाह ने डिज़ाइन किया हुआ है, जिस चीज़ को ज़्यादा पावर दी हुई है उसको उतनी ही पावर देना, समझना, और जिस चीज़ को कम पावर दी हुई है और उसी को उतना ही समझना, ये है अक्लमंदी। और इसी से ही हर चीज़ कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ। और इंटेग्रेट जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इंटेग्रेट होना चाहिए या इंटेग्रिटी होनी चाहिए, तो काफ़ी आपने सुना होगा। तो इंटेग्रिटी का सिंपल मतलब यह है कि दिस इज़ इंटेग्रिटी, ये अल्लाह का निज़ाम है और यू आर कनेक्टेड विद ऑल द पार्ट, ठीक है, प्रॉपरली। तो जब आप ये करेंगे ना, तो फिर पार्टनरशिप क्या, फिर आप दुनिया ला सकते हैं, क्योंकि फिर अल्लाह आपकी जो है वो हाथ बन जाएगा, पाँव बन जाएगा, कान बन जाएगा, आँखें बन जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटेड है। तो वेस्ट को जब हम देखते हैं तो वो पार्टनरशिप में कामयाब जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने चले लॉन्गर टर्म में उनका भी ऑब्जेक्टिव मटेरियल ही है, लेकिन शॉर्टर टर्म में वो एथिक्स का ख्याल रखते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ये कंप्रोमाइज़ किया तो इसका मतलब हमने पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर। तो कोशिश करते हैं जितनी उनसे होती है, जितनी अंडरस्टैंडिंग हो। ज़रा उधर भी लोग हैं, ऐसे नहीं है कि बुरे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है, एक कंट्रोल बना हुआ है, और गिर्द इसी से ही बना हुआ है कि ताकि किसी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे और किसी के साथ अनजस्टिस ना हो। तो फिर सारे स्टेक होल्डर्स वो अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं, और इस तरह मुल्क भी तरक्की कर रहा होता है और कंपनीज भी बन रही होती हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी गोरे की कंपनी, वो गोरा जो है ना वो अपने ऑफिस प्रेमिसेस पे हो, बस वो कहीं गोल्फ खेल रहा होगा, कहीं जहाँ पहाड़ों के ऊपर होगा, कहीं जंगल में
किताबें पढ़ रहा होगा, मतलब कैसे चल रहा है वो, किसी असूल प्रिंसिपल्स के ऊपर ही चल रहा है ना, फाउंडेशन उसकी ये है ना। ये तो नहीं है ना कि बंदे तो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो कितनी हमारी 25 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, इलाका हमारा बड़ा है, चीज़ें हमारे पास, रिसोर्सेज सारे ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल्स की वजह से ही वो दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, और तो उनके पास ना आबादी है, ना लोग हैं, ना उनके लोकल लोग काम करते हैं इतने ज़्यादा। यहाँ तो सर एलीट रहने नहीं ना देती प्रिंसिपल्स पे। हाँ, ये भी एक देखे ना, ये मतलब हैजर्ड है ना, हैजर्ड्स हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट्स आती है ना, कि हमें सीधे रास्ते पे राह नहीं दिया जाता है, हमें डराया जाता है। तो शैतान का यही काम है, वो डराना, वो डराता है आपको। लेकिन अगर आप मुस्तकिल मजाज होकर ईमान के साथ किसी चीज़ पे खड़े रहते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। आपका 1 रुपया जो है ना वो 1000 रुपये के बराबर हो जाता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि आपको अगर पीस ऑफ माइंड है तो पैसों से भी पीस ऑफ माइंड ही तलाश कर रहे हैं ना। मतलब आप सिंपल ये कह लें, चलें छोड़े, पैसे नहीं आते जी, अच्छा ये नहीं आता, वो नहीं आता है, लेकिन पैसे भी आते हैं। मेरा ख्याल है कि पैसे भी आते हैं, दुनिया आती है आपके पास, लेकिन 1 मिनट के लिए हम ये सोच लेंगे नहीं आते, नहीं आए। लेकिन जिन करोड़ रुपयों से, अरबों रुपए से आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुझे बताएं। दिल की मोहब्बत ही चाहते हैं ना, किसी बंदू से भी। वो दिल से आपसे मोहब्बत ही नहीं कर रहा, वो आपके पैसों से कर रहे हो। जब आपके पास पैसे हैं तो करता है, नहीं तो नहीं करता। क्या जिंदगी है वो तो बंदा, उसको तो खुदकशी करने का दिल करता है ऐसे बंदे को। और उसको ऐसा वो मतलब दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि यार ये मतलब लोगों के साथ रिलेशनशिप उसकी बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। एक तो लोगों की वजह से, खुद लोग ज़रा उसको पैसे को दे, इसका उसका अपना बिलीफ चेंज हो जाता है कि यार ये लोग मेरे पैसे की, ये ख़राब लोग हैं, ये फलाएं, तो मतलब वो खुद ही उसने अंदर नेगेटिवली पाल ली। वो फिर लोगों को भी उसी तरह मिसट्रीट करता है। लगता है कि बहुत सारा क्राउड है उसके पास, लेकिन दिल से वो अकेला होता है। बल्कि उस दिन वो मैंने एक मूवी का पार्ट, बल्कि मैंने उस यूट्यूब पे देखा, तो वो एक, बल्कि आपको मैं वो करूँगा, मतलब नेट शैल यही था कि वो एक बंदा होता है, बड़ा बिलियनेयर होता है। वो ना एक लड़की होती है, तो करते करते लड़की ऐसे किसी अच्छे बंदे की तलाश में होती है कि कोई अच्छा बंदा मिले जो जिससे मैं ट्रस्ट करूँ, जिससे मैं मोहब्बत कर सकूँ। तो वो करते करते किसी ऐसे पुल के किनारे नीचे जाती है। उसको थोड़ा सा आइडिया होता है कि लोग ऐसे कहीं मिलेंगे मुझे, वो जाता है तो वो कहती है कि कौन मेरे साथ चलेगा, है वो लड़की कहती है उसके ना, तो वो मतलब वो थोड़ा सा लालच देती है ना कि मैं $1000 दूंगी और कौन चलेगा। तो वो 2-3 होते हैं उसके साथ में, तो कहते हैं हमने जाना है, हमने आपस में लड़ पड़ते हैं। तो एक जो होता है ना वहाँ पे बैठा होता है, तो वो कहता है, वो कुछ नहीं कहता, बोलता ही नहीं है मैं पैसे लेके जाऊंगा, कहता मैंने नहीं जाना है। तो वो थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है ना कि ये इसने मतलब मुझे लिफ्ट ही नहीं कराया, $1000 बड़ी चीज़ है, मैं दे रही हूँ तो ये मेरे साथ नहीं जा रहा। तो कहते तुम क्यों नहीं जा रहे हैं, कहते मैंने नहीं जाना है, इनको ले जाओ। तो फिर कहता है अच्छा नहीं तुम चलो, नहीं तुम चलो, तुम कितने पैसे लोगे। वो कहता है, फिर थोड़ा सा आगे पीछे देखता है ना, तो कहता है जी अच्छा मैं $3000 लूँगा। 3000 ओके, वो फ़ौरन निकाल लेती है उससे, 3000 उसको देती है, देने की कोशिश करती है। कहती है, वो कहता है कि नहीं इनको दे दो 3000 हैं, सबको दे दो, तो मैं वैसे ही तुम्हारे साथ चला जाऊँगा। अच्छा वो चला जाता है, करते करते ना रास्ते में वो फिर मिलते हैं और कुछ लोग उसको ना, तो वो